जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं स्मूथ और कंपोजिट कर्व को। हमारे पास लेट P of t and Q of t be any two curve if Pn minus 1 and Q0 Q1 are collinear, then we say that two curves are smooth or composite. This implies C1 continuity. तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल कोट करते हैं। हमारे पास इस एग्जांपल में दो कर्व्स हैं, एक P ऑफ टी है और दूसरा क्या है, Q ऑफ टी है। और दोनों कर्व जो हैं उनकी डिग्री क्या है, 3 है। और उनके जो पॉइंट्स हैं वो हमें गिवन हैं। जो हमारे पास पहला कर्व है उसके पॉइंट ये हैं, और ये जो सेकंड पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास क्या हैं, जी सेकंड कर्व के पॉइंट हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या है, दो मेथड्स हैं, दो तीन मेथड्स हैं। इसमें एक तो ये है कि ये जो कर्व हैं, जो पॉइंट्स हैं, कंट्रोल पॉइंट्स, ये उनकी लोकेशंस हैं P0 की, P1 P2 P3 की, फिर Q0 Q1 Q2 Q3 ना। तो बेसिकली हमारे पास जो बेजर कर्व है उसमें क्या होते हैं, एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी दोनों के पॉइंट्स होते हैं। एक्स ऑफ टी हमारे पास उसका ऑर्डर ये है और वाई ऑफ टी का ऑर्डर ये है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जिस तरह लास्ट एग्जांपल में भी हमने किया था कि हम एक्स ऑफ टी के एक्सपेंड कर देते हैं, ये जो समेशन है, और जो बर्स्टाइन पॉलिनॉमियल की बेसिस हैं वो फाइंड कर लेते हैं। वो फाइंड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये वैल्यूज हम पुट कर लेंगे इसमें एक्स ऑफ टी में। तो एक्स ऑफ टी जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 3t के। के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वाई ऑफ टी। वाई ऑफ टी हमारे पास क्या है, आई वेरी कर रहा है 0 से n तक, वाई आई बी आई एन ऑफ टी के। तो इसमें हमारे पास ये y के पॉइंट हैं जो हमारे पास आपको नज़र आ रहे हैं। अब x और y दोनों के पॉइंट हमने जो हमारी पहली कर्व थी P ऑफ टी उसके फाइंड कर लिए हैं। और सिमिलर प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास हमारी सेकंड कर्व है Q ऑफ टी, उसके भी हम पॉइंट फाइंड कर लें। उसमें भी हमें इसी तरीके से Q ऑफ टी के पॉइंट फाइंड कर लेंगे, वो भी हमारे पास x ऑफ टी वाई ऑफ टी के फॉर्म में होगा। और उसको हम x ऑफ टी पहले कैलकुलेट करेंगे। x ऑफ टी हमारे पास क्या है, 3 + 3t है। और इसी तरह हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वाई टी करेंगे। और ये हमारे पास क्या है जी, ये जो हाईलाइटेड हैं ये हमारे पास वाई ऑफ टी के पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो कर्व है Q ऑफ टी वो इस फॉर्म में आ जाएगी। और ये हमारे पास कर्व जो थी वो P ऑफ टी थी। तो इसमें हमारे पास जो रूल है स्मूथली जॉइंट का, उसमें हम क्या करते हैं कि जो P1 हमारे पास कर्व है उसका जो P ऑफ 1 यानी आखिरी जो एंड पॉइंट है उसमें हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, P ऑफ 1 जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है। इस कर्व को अगर आप गौर करें, T को जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, 3 और जो हमारे पास सेकंड कर्व है Q ऑफ टी, उसमें जब पैरामीटर की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे इस इक्वेशंस में, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो इसका मतलब ये है कि जो एंड पॉइंट है P ऑफ 1 जो है वो इक्वल है Q ऑफ 0 के। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व हैं ये हमारे पास क्या है, स्मूथली जॉइंट है। स्मूथली जॉइंट के बाद हम उसमें ये चेक करते हैं कि G0 और C0 कंटिन्यूटी। अब P ऑफ 1 बराबर है Q ऑफ 0 के,
इसका मतलब ये है कि पी ऑफ और क्यू ऑफ टी जो है वो C0 और G0 कंटिन्यूअस हैं। कैसे, कौन से पॉइंट पे है टी इज इक्वल टू, यानी क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 3 पे। जब हम इसमें चेक करते हैं C1 और G1 कंटिन्यूटी, पी प्राइम ऑफ टी जो है वो आपके पास किसके बराबर आ रहा है 3, ये हमारे पास उसकी वैल्यूज हैं। और पी प्राइम ऑफ 1 जो है वो इसके बराबर आ रहा है। इसमें क्यू प्राइम ऑफ टी जो है उसकी वैल्यू ये है और क्यू प्राइम 1 की वैल्यू ये है। इसमें अगर हम चेक करते हैं पी प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू क्यू प्राइम ऑफ 0, तो वो ये जाहिर करता है कि इन दोनों की जो वैल्यूज है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। लिहाजा C1 और G1 कंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट कर रही है। इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, C2 और G2 कंटिन्यूटी को। C2 और G2 कंटिन्यूटी के लिए हम P डबल प्राइम चेक करते हैं, उसमें हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी और इसकी वैल्यू हमारे पास इसके बराबर आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास जो P यानी कि विच शोज दैट, इसमें हमारे पास जो G2 कंटिन्यूटी है वो एग्जिस्ट कर रही है, जबकि C2 कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी तरह G3 के लिए हमारे पास ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ये कर्व हमारे पास क्या है, G3 कंटिन्यूअस भी है। तो इसी तरह हम इसको चेक कर सकते हैं कि G4 कंटिन्यूटी भी इसमें एग्जिस्ट कर रही है, जबकि हमारे पास C2 कंटिन्यूअस नहीं है। और इसके अलावा जो हमारा मेथड है, अच्छा ऐसा है कि यहाँ तक सबको समझ आ गया। अगर किसी को कोई इशू है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकता है। यहाँ तक सारा क्लियर है? अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो वो अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ तक जो है वो सारे का सारा क्लियर है। सॉरी सर, थोड़ा सा रिपीट कर दे, मैं ना लेट ज्वाइन हूँ नमाज पढ़। तो आप तो इसको दोबारा चेक देख लें कि इसी तरह तो रिपीट तो हम एक एक बंदे के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि एक बंदा अगर कहता है मैं 10 मिनट लेट आया हूँ, दूसरा बंदा 20 मिनट लेट आए, तो अगर इसमें से सिंपली हमारे पास वो प्रोसीजर होता है जो हम मैंने आप लोगों को समझाया है। हम डिस्कस क्या कर रहे थे कि स्मूथली जॉइंट का कर रहे थे। आप इसमें से बताएं कि कौन सा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया, उस पॉइंट को तो हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर जी सर। आप कहते हैं कि सारा दोबारा से समझाएं तो वो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि जो बंदा भी सर लेट इसमें आता है, एक लिखा हुआ है असाइनमेंट नंबर 1, ये क्या सीन है? ये बेसिकली जो नोट्स हम बना रहे थे ना, एक बच्चों को जी हमने सर। असाइनमेंट दी थी किसी ज़माने में ना, तो वो उसकी ठीक है। हेडिंग वैसे चल रही है ना। तो सर ये हमारे लिए तो नहीं है ना? नहीं नहीं, आप लोगों के लिए तो नहीं, ये सॉल्व हो गया है ना। असल में ये क्वेश्चन ठीक जो है। था असाइनमेंट के तौर पे हमने दिया था बच्चों को, तो वो फिर जी सर। टाइपोज की वजह से वो उसमें भी बच्चों ने भी उसको ऐसे टाइप कर दिया और हमने आगे उसको चला दिया। ठीक है ना। जी। तो इसका जो सेकंड मेथड है वो ये होता है कि पी प्राइम ऑफ 0 बराबर होता है n इंटू P1 माइनस P0 के, और पी प्राइम ऑफ 1 जो है वो बराबर होता है n इंटू Pn माइनस, इसके जो एंड पॉइंट हैं उनका जो यानी टेंजेंट लाइन है वो हमने देखनी होती है। इससे पहले हम उसको चेक कर रहे थे। तो इसमें n अगर हम 3 लेते हैं तो n इंटू यानी P3 P2, ये हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगे, 336 की वैल्यूज आ जाएंगे। और इसी वैल्यू पे अगर हम पी प्राइम ऑफ 0 को चेक करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएंगी, उसमें भी हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि क्यू प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू पी प्राइम ऑफ 1, यानी कि जो पहली कर्व है उसका जो एंड पॉइंट पे डेरिवेटिव एक्सिस्ट कर रहा है, दूसरे लफ्जों में हमारे पास जो जॉइंट पॉइंट है उसके ऊपर क्या है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहा है और कंटिन्यूअस भी है। तो लिहाजा ये C1 कंटिन्यूअस है, G1 भी कंटिन्यूअस है। इसके अलावा एक और मेथड होता है कि हमारे पास अगर Pn-1, Pn, Q0, Q1 अगर ये कोलिनियर हों,
देयर विल बी C1 कंटिन्यूटी। फिर उसमें क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है। तो इसमें अगर हम गौर करते हैं तो हमारे पास P2 P3 Q0 Q1 ये सारे क्या है, इसी लाइन के ऊपर हैं। तो P2 P3 Q0 Q1 आर कोलिनियर पॉइंट्स, हेंस देयर विल बी C1 कंटिन्यूटी। ठीक है, और ये उसका आपके पास क्या है, तो चेक P2 हमारे पास ये है, P3 हमारे पास Q0 इसके बराबर है, Q1 इसके बराबर है। ठीक है, तो फिर उसकी जो डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स है इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर है। तो इसके अलावा ये आप इस तरह भी इसको चेक कर सकते हैं थर्ड मेथड में कि P2 P3 Q0 Q1 आर कोलिनियर पॉइंट्स, देन हमारे पास क्या है, P2 P3 इज इक्वल टू Q0 Q1। इसमें स्लोप हम उनके कैलकुलेट कर लेते हैं P2 P3 का, और फिर स्लोप हम क्या कर लेते हैं Q0 Q1 का। अगर उनके स्लोप आपस में बराबर आ रहे हैं, वो स्लोप आर सेम, सो P2 P3 Q0 Q1 आर कोलिनियर पॉइंट, हेंस देयर इज सर C1। ये जो डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है, जी इसमें जी लास्ट वाला कॉलम जो है ये 111 है। जी जी। ये हर दफा 111 होगा। अब वो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो किस में हैं, ऑर्डर्ड पेयर में आ रहे हैं ना। ठीक है ना, यहाँ पे जी ये सर। 2 1 है, तो जो लास्ट कॉलम है 3/3 मैट्रिक्स हमारा, इसमें हमने आखिरी जो कॉलम है वो 1 1 के बराबर है। ठीक है, जी जी। ठीक है ना। वो सर बाकी कैसे आया? बाकी ये 2 1 आपने देखा, ये 2 1 बन गया, ये 3 3 बन गया, ये 4 5 बन गया ना। जी सर, ये सर क्लियर है, बेसिकली लास्ट वाला कॉलम। क्लीनर के लिए आपके पास क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स लेना होता है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जी के लिए लास्ट कॉलम को 1 1 लिया गया है ना क्लीनियर में, क्लीनियर केस में। जी जी ठीक सर। है, आपके पास अगर पॉइंट्स जो है वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है ना। और जो यूँ समझें कि जो जी एक्सेस है उसके पॉइंट वो लिए गए हैं, कांस्टेंट लिए गए हैं ना। ठीक। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है जी, 4 कर्व हैं। ठीक है ना, तो उसको हमने पहले ये देखना है कि हमारे पास, जी उस्मान आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर काफी हो गया बस करके। ये सेम ही मेथड चल रहा है। ठीक है ना, तो ये उसकी एग्जांपल्स हैं, फर्दर उसकी वो है ना। देखिए हमारे पास सर एक ही सेशन होता है पूरे हफ्ते में 3 घंटे का ना, उसके हिसाब से जी जो लेक्चर्स हैं वो मैंने बनाए हुए हैं। अब अगर आप इसको देखें तो इसके बाद शायद हो सकता है कि हमारा लेक्चर भी तकरीबन एंड हो गया है ना, ये देख रहे हैं ना। इसके जी जी बाद फिर हमारा लेक्चर जो है वो वीक 4 पे चला जाएगा ना। समझ ठीक है आ रही है सर। ना। मैं ये चाह रहा जी था सर। कि हमारे पास मिड से पहले कितने होते हैं, 8 लेक्चर होते हैं। अगर हम वो 7 होते जल्दी, हैं सर। ठीक है ना, तो रिकॉर्ड के मुताबिक 8 होते हैं ना। जी तो उसको हमने अपने हिसाब से कवर करना होता है। मैं चाह रहा था कि पहले अगर हम इनको कवर कर लें, इन लेक्चर्स को, ठीक है, जो सिलेबस हमें गिवन है उसके मुताबिक मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं ना, बजाय इसके कि हमें बाद में करने पड़े, आखिर में ज़्यादा स्पीड बढ़ानी पड़े। पहले स्पीड बढ़ा के फिर सर। हम उनको रिपीट भी कर सकते हैं ना। सर अगर हम यूनिवर्सिटी में होते तो फिर तो सर इतना नहीं होना। नहीं देखिए ना, आपको बेशक घर में ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर फॉर्मेट में है ना, जी तो इतना इसमें ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो आपको समझ ना आ सके ना। अच्छा, जी आप ठीक लोगों है की सर। आवाज़ में ना डिस्ट्रैक्शन आ रही है, जिससे इधर उधर कहीं पे कोई बातें हो रही हैं तो वो अपने आप को अनम्यूट कर लेना। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को, इस क्वेश्चंस को। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये किसकी आवाज़ आ रही है, अपने आप को अनम्यूट कर लें। ठीक है, तो या तो फिर मुझे सबको अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं चाह रहा था कि बीच में आप लोग क्वेश्चंस करते रहें ताकि मैं सबको अनम्यूट ना करूं ना।
लेकिन अगर इसी तरह वो आवाज़ में डिस्टॉर्शन आएगी तो फिर मुझे मजबूरन सबको अनम्यूट करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास 4 कर्व्स हैं। पहली कर्व में हमारे पास ये पॉइंट्स गिवन हैं और ये सारी की सारी जितने भी कर्व हैं ये क्यूबिक कर्व हैं। मतलब इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 3 है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी उनकी चेक करते हैं। ठीक है ना। पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास पी ऑफ टी और क्यू ऑफ टी जो 2 कर्व हैं उनकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली अगर हम गौर करें तो जो पी ऑफ टी और क्यू ऑफ टी है उनका जो जॉइंट पॉइंट है वो उसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कॉमन है। देयरफॉर सी जीरो कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है ना। अगर हम इसकी कंटिन्यूटी सॉरी चेक सर, करें। आपने एक पॉइंट कहा कि ये क्यूब है, हाँ, तो आपके क्यूब में पास तो 2 थ्री कर्व है कोऑर्डिनेट। ना। अब जो पहली कर्व है उसका लास्ट पॉइंट और जो दूसरी कर्व है उसका पहला पॉइंट, ये अगर सेम है तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्या कर रहे होते हैं, जॉइंट कर रहे होते हैं। हमने मैथमेटिकली ये कहा था कि अगर कोई 2 कर्व आपस में मिलती हैं तो वो सी नॉट कंटिन्यूटी देती हैं, जब हमने कंटिन्यूटी को डिफाइन किया था। ठीक है। सर ये क्यूब आपने बात की ना, क्यूब जी जी। क्यूब में तो 3 टुपल्स होते हैं, तो यहाँ पे 2 है। क्यू में क्या है, 3 टुपल्स होते हैं ना, वो 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जी। वो भाई ये आपके पास पी ऑफ टी क्यू ऑफ टी हम डिनोट कर रहे हैं कोई कर्व्स हैं। ठीक है ना, उसमें ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है ना। स्पेस जी कर्व की जी, वो इसमें कोई कर्व। बात नहीं हो रही। ठीक है ना, ये उसकी नोटेशंस हैं कि हमने कहा कि एक हमारे जी पास पी ऑफ टी है, दूसरा क्यू ऑफ टी है, तीसरा आर ऑफ टी है, चौथा एस ऑफ टी है। ये सारे की सारे क्या है, नोटेशंस हैं। अब हम पहली 2 जी कर्व्स को हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो आपस में कंटिन्यूअस है नहीं है। समझ आ रही है जी ना। जी ये इनके पॉइंट्स हमें गिवन है। समझ आ रही जी है। सर, वो आपने शायद क्यूब की बात की थी, तो मैं समझा कि ये क्यूब क्यू कैसे है। में क्या होता है, क्यूब में 3 आ जाते हैं ना। कैसे 3 आ जाते हैं मसलन। वो मतलब अगर क्यूब की हम बात करते हैं तो वो 3D में यार आता है, एक्स वाई जी ओ प्लेन में। भाई, क्यूब तो इसमें इसकी जो डिग्री है वो क्यूबिक है। मतलब यह है कि बेजर कर्व की डिग्री क्या होती है, वो नंबर ऑफ पॉइंट पे डिपेंड कर रही होती है। पॉइंट इसमें अगर, फोर एंड डिग्री 3। ठीक है ना, पॉइंट्स अगर इसके अंदर 4 यूज हो रहे हैं तो उसकी डिग्री 3 है। ठीक है ना। ठीक हो गया। उसका मतलब ठीक ये हो नहीं है कि वो डिग्री 3 का मतलब कि वो 3 डायमेंशन में है। ठीक है ना। ठीक है। ठीक। डायमेंशन ठीक है। हम उनके डिस्कस नहीं कर रहे। समझ ठीक आ हो रही गया। है ठीक। ना। अब जी सर। क्यूबिक का मतलब यह है कि जो उसकी डिग्री 3 है। डिग्री 3 का मतलब यह है कि टोटल हम 4 पॉइंट ले रहे हैं। जो बेजर ठीक है। कर्व है उसकी जो डिग्री है वो नंबर ऑफ पॉइंट पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक ठीक है है। ना, जितने नंबर ऑफ डिग्री जो पॉइंट्स होती है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स से एक नंबर कम होती है। एक कम होती है, ऑर्डर जो है वो उसके बराबर होता है नंबर ऑफ पॉइंट के। ठीक है ना। ठीक हो गया। तो ये मेन इसका, ये बेसिकली ये पोलिनोमियल कर्व है ना। तो जी सर। बेजियर कर्व में हमारे पास ये जो क्यूबिक है ना, क्यूबिक इसको डायमेंशन को नहीं शो कर रहा। समझ आ रही है ना। अब इसमें जी जी। हमारे पास ये सारे के सारे जितने भी कर्व हैं, पी ऑफ टी है, क्यू ऑफ टी है, आर ऑफ टी है, एस ऑफ टी है। ठीक है, ये सारे के जी जी। सारे क्या हैं, क्यूबिक कर्व हैं। क्यूबिक बेजर कर्व जी हैं दूसरे लफ्जों में। ठीक है ना। अब इनकी हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं। कंटिन्यूटी जी। चेक करने के लिए अगर कोई 2 कर्व आपस में मीट कर जाते हैं, जब हम ऑर्डर ऑफ कंटिन्यूटी को डिफाइन कर रहे थे तो हमने कहा था अगर 2 कर्व आपस में मिलेंगी तो वो सी नॉट होंगी। ऐसे कहा था ना, अगर जॉइंट कर जाते हैं। जी सर। अगर जॉइंट पॉइंट के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, एग्जिस्ट भी करता है और कंटिन्यूअस भी है, तो वो क्या कहा था, C1 कंटिन्यूअस है। अगर जॉइंट पॉइंट के ऊपर फर्स्ट और सेकंड दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और वो साथ में कंटिन्यूअस भी हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, C2 कंटिन्यूटी होती है। इसी तरह हमने nth कंटिन्यूटी का कंसेप्ट दिया था। nth कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू n
डेरिवेटिव क्या करें, एग्जिस्ट करें कहाँ पे, जेड पॉइंट के ऊपर, और वो क्या हूँ, कंटिन्यूअस भी हूँ, तो हमारे पास जो कंटिन्यूटी होगी वो क्या होगी, nth कंटिन्यूटी होगी। ठीक है, अब हमें ये जो 4 बेजियर कर्व गिवन है, पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये स्मूथली जॉइंट हैं या नहीं है, फिर उनका जो स्मूथनेस का ऑर्डर है वो क्या है। ठीक है, तो हमने देखा कि पी ऑफ टी और की ऑफ टी स्मूथली जॉइंट के लिए हम ये चेक करते हैं कि पहली जो कर्व है उसका आखिरी पॉइंट और पहली कर्व का दूसरी कर्व का पहला पॉइंट, ये अगर कोइंसाइड कर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कर्व क्या है, जॉइंट कर रही है, दोनों कर्व आपस में मीट कर रही हैं। अगर दो कर्व आपस में मीट करेंगी तो वो सी नॉट कंटिन्यूटी होगी। सी वन कंटिन्यूटी के लिए हमने उसका जो डेरिवेटिव है, जो फर्स्ट कर्व है उसका हम चेक करेंगे। ठीक है ना, ई प्राइम ऑफ 1 यानी लास्ट पॉइंट पे जो पैरामीटर है टी की वैल्यू 1 पे। ठीक है, और जो सेकंड कर्व है उसको हम क्या करेंगे, 0 पे चेक करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, C1 कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस केस में हमारे पास क्या है कि ये आपस में डिफरेंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों कर्व क्या हैं, C1 नहीं है। ठीक है, और लिहाजा देयर इज नॉट G1 कंटिन्यूटी, और इनके अंदर G1 कंटिन्यूटी भी नहीं है। अच्छा, फिर हम इसको Q ऑफ टी और R ऑफ टी को चेक करते हैं। अगर Q ऑफ टी और R ऑफ टी हम अगर चेक करते हैं तो इसमें हम दोनों के जॉइंट पॉइंट क्या हैं, वो 0 और 4 है। लिहाजा जॉइंट पॉइंट सर ये जो आपने बताया पी प्राइम 1, ये हमारे लास्ट पॉइंट को शो करेगा या इनिशियल को? अब आपके पास ये कर्व है ना। ठीक है, अब अगर पी ऑफ टी और क्यू ऑफ टी की कंटिन्यूटी हम चेक करना चाह रहे हैं, पी ऑफ टी का आखिरी पॉइंट, क्यू ऑफ टी का जो पहली जी कर्व सर, है इसका उसका आखिरी और दूसरी कर्व इसका का पता लग पहला। गया सर। अच्छा, क्यू जी ऑफ टी और आर ऑफ टी को अगर हम चेक कर रहे हैं तो इसका आपके पास क्या है, आखिरी और इसका पहला, ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तो लिहाजा ये दोनों कर्व क्या हैं, जॉइंट कर रही हैं। और आर एफ टी और एस एफ टी को अगर हम चेक करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या कर रही हैं, जॉइंट कर रही हैं। अब जॉइंट करने के बाद हम उनकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। पहले कर्व की जब हमने दोनों की कंटिन्यूटी चेक की तो वो सी नॉट तो थे लेकिन C1 नहीं थे। फिर हम उनकी क्या करते हैं, वो करते हैं, दूसरे कर्व को चेक करते हैं। दूसरे कर्व में हमारे पास क्या आ रहा है, Q डैश ऑफ 1 जो है वो इसके बराबर आ रहा है और R डैश ऑफ 0 जो है वो इसके बराबर आ रहा है। लिहाजा ये आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इनकी भी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अलबत्ता इसकी जब हम G1 कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो Q डैश ऑफ 1 इसके बराबर है और इसको हम 2 इंटू 6 0 लिख सकते हैं, और ये हमारे पास क्या है, 2 इंटू R डैश ऑफ 0। इसके अंदर G1 कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है, C1 एग्जिस्ट नहीं कर रही। फिर हमारे पास जो लास्ट कर्व है उसको हम चेक करते हैं, वो हमारे पास क्या है जी, जॉइंट तो कर रहे हैं क्योंकि उनका आखिरी और पहला पॉइंट कॉमन है। तो C1 कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास क्या है, R डैश ऑफ 1 इसके बराबर है, S डैश ऑफ 0 इसके बराबर है। तो लिहाजा ये कर्व भी हमारे पास क्या है, अगर हम गौर से देखें, ठीक है, ये R डैश ऑफ क्या है, 1 है, और ये S डैश ऑफ क्या है, 0 है। तो इसमें हमारे पास ये जो कर्व है, ठीक है, ये आपस में बराबर हैं या बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये C1 कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, डज नॉट इक्वल है ना। ये G1 हो सकते हैं बल्कि G1 भी नहीं हो सकते ना, तो यहाँ पे मिस्टेकनली नॉट C1 कंटिन्यूटी। ठीक है, इसको नोट कर लें कि तो देयर इज नॉट, ये इक्वल नहीं है। R डैश ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू S डैश ऑफ 0। अगर हम इनकी वैल्यू देखते हैं ना, ये R डैश ऑफ 1 की है, ये S डैश ऑफ 0 की है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है। ठीक है,
तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है, बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग गौर से सुनेंगे। जो हमारे पास इम्पोर्टेंट रिजल्ट होते हैं उनको बड़ा गौर से सुनना होता है ना। जी कमर अब्बास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कमर अपने आप को वो कर लें, अनम्यूट कर लें। जी जी कमर, कमर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही हम तक। जी कमर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हेलो, मेरे ख्याल में उन्होंने हैंड रेज किया था, लेकिन शायद उसकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। तो एनी हो, इसके अलावा अगर किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अगर किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है जी, पी डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू दिस एंड पी डबल प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू दिस। तो ये दो हमारे पास क्या हैं जी, चीज़ें हैं जिनको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वी नो दैट जो हमारे पास बेजियर कर्व है पी ऑफ टी इज इक्वल टू आई वेरीज फ्रॉम 0 टू n पी आई बी आई एन ऑफ टी। ठीक है, इस कर्व को हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने के बाद हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद चूंकि बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल का फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया हुआ है, तो बेसिकली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास आई वेरीज फ्रॉम 0 टू n पी आई हम एक साइड पे कर लेंगे, बाकी हमारे पास जो बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल है उसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास ये है। तो हम ऐसा करते हैं कि अब हम इसका क्या कर लेते हैं, जो इक्वेशन 1 आई थी उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से उसकी इक्वेशन बनेगी। n इंटू एन माइनस 1 बाहर कॉमन आ जाएगा, पी आई के साथ हमारे पास ये कम्बिनेशन बनेगा और इसको जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि जब हम t को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो उसमें हमारे पास ये वैल्यू हमारे 0 हो जाएगी, ये भी 0 और ये भी 0। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, आई की वेरिएशन 0 से n तक लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। और इसके अंदर हम एक रिजल्ट यूज कर रहे होते हैं बी आई एन ऑफ 0, ये बराबर होता है 1 के if i इज इक्वल टू 0, अदरवाइज क्या होता है, ये 0 होता है और आई डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये पी डबल प्राइम हमारा किसके बराबर आ जाता है, n इंटू एन माइनस 1 P0 माइनस 2 P1 प्लस P2। जब हम पुट t इज इक्वल टू 1 करते हैं इक्वेशन 2, तो पी डबल डैश ऑफ प्राइम ये हमारे इसके बराबर आ जाएगा। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये वैल्यूज आ जाएंगी। और इसमें हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, बी आई एन ऑफ 1 इज इक्वल टू दिस, आई इज इक्वल टू, सॉरी इसमें हमारे पास एक मिस्टेक आ गई है। यहाँ पे हमने क्या लिखना था, आई इज इक्वल टू एन लिखना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे आई डज नॉट इक्वल टू एन। जब ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो रिजल्ट है सिंप्लीफाई होके ये वाला बन जाएगा। तो इसमें अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसमें डिस्कस कर सकता है। जी बुशरा, क्लियर हो गया या आपको कोई इसमें कोई इशू है? बुशरा, बुशरा आप यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर हो गया। अब्दुल कदूस, अब्दुल कदूस
जी सर। ये क्लियर हो गया है? अब अपनी वीडियोस ऑन कर लें सारे ना। मैं अटेंडेंस भी लगा लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि इस वक्त हमारे पास कितने लोग हैं इस सेशन में ना। अब सब लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लें और अपने, मैं जिस से पूछा जाता हूँ मुझे जवाब देता जाए ना। जी जावेद अख्तर, अब जी अपनी सर। वीडियो, जी अपनी सर वीडियो ऑन की। है। अच्छा, मुझे तो मेरे सर पास वीडियो तो ऑन है। लेकिन मेरे पास तो अभी ऑन हो रही है। अच्छा, आपको क्लियर हो गया या कोई प्रॉब्लम है आज के लेक्चर सर में? सॉल्व करें, सर सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, नेक्स्ट बताएंगे चलें, आपको हाँ अगर चलें ठीक कुछ है। issue है। इसमें अगर कोई इशू हो इसको आप सॉल्व करें, क्योंकि ऑनलाइन जी क्लासेस सर। में ये सबसे बड़ा मसला होता है। मैंने तो एक एक स्टेप अपनी तरफ से क्लियर लिखा है ना, ताकि बच्चों को जी कोई सर। इशू ना हो। सर जी जब करेंगे तो फिर क्लियर सर होगा। इंशाल्लाह। सर काइंडली अगर पेज नंबर 30 वाला थोड़ा सा बता दें। पेज 30 पे यस, टू चेक कंटिन्यूटी पेज। पेज 30 पे तो आप बहुत पीछे चले गए हैं। बस इधर से ही थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, बाकी हो गए। अच्छा जी बताएं। सर यहाँ पे टू चेक कंटिन्यूटी के बाद जो है, ये स्टेप 2 की बात कर रहे हैं? शुरू से ही मतलब जी नॉट और सी नॉट अच्छा, कंटिन्यूटी। बेसिकली ऑर्डर ऑफ कंटिन्यूटी को जब हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है ना, फर्स्ट जी सर। लेक्चर में। अगर दो जी कर्व जी आपस में मीट करती हैं ना, जी जी। तो वो क्या होता है, सी नॉट होता है। जो सी नॉट हो उसको हम जी नॉट भी कहते हैं। सी नॉट और जी वन कंटिन्यूटी को फर्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था ना। जी। ठीक है, हमारे पास जो सी वन कंटिन्यूटी होती है, सी वन कंटिन्यूटी के लिए ये होता है कि जो जो हमारा जॉइंट पॉइंट है, जॉइंट पॉइंट के ऊपर यहाँ अगर, पे यानी कि पी ऑफ 1 और क्यू ऑफ 0, यानी कि एक जी के जी, लिए 1 रखना है, एक के लिए 0 रखना है। हाँ ये तो सिंपली देखे ना, हमारे पास एक कर्व पी ऑफ टी है, दूसरी क्यू ऑफ टी है। क्यू ऑफ टी जी जी जो पहली कर्व है उसका आखिरी पॉइंट और जो दूसरी कर्व है उसका फर्स्ट पॉइंट, अगर वो कॉमन होंगे तो वो आपस में जॉइंट करेंगे ना। अगर उनमें ठीक हो कॉमन गया। पॉइंट नहीं होगा तो वो जॉइन नहीं कर सकेंगे ना। ठीक है तो सर। स्मूथली अगर वो पहली का जॉइंट, फाइनल और दूसरी का इनिशियल। ठीक है ना, अगर ये सेम होंगे तो वो आपस में क्या होंगे, वो जॉइंट इक्वल करेंगे। हो। ठीक है ना, मतलब यह है कि जीरो लेवल की कंटिन्यूटी उसमें एग्जिस्ट करेगी। जो सी जीरो और जी जीरो बेसिकली ये इक्वल होता है, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था ना। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं सी वन कंटिन्यूटी को। सी वन कंटिन्यूटी के लिए हमने कहा था कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और वो जॉइंट पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस भी हो, तब हमारे पास क्या होता है, सी वन होता है। उसके लिए हमारे पास पहले हमने इनके जो बेजियर कर्व थी उसके पॉइंट्स कैलकुलेट किए थे, पी प्राइम ऑफ टी। पी ऑफ टी हमने कैलकुलेट किया था ना, जी फिर जी, ये उसका पी ऊपर लिखा प्राइम हुआ ऑफ टी कैलकुलेट किया है। पी प्राइम ऑफ जी टी सर। जब हमने कैलकुलेट किया है तो वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा था, इसके, इसमें हमने फिर उसकी वैल्यू 1 पे चेक की है। पी की वैल्यू क्या ली है, 1 लिया है, तो हमारे पास क्या आ गया है, 3 और 6 आ गया है। जी सर। ठीक है ये ना, सर क्यू प्राइम ऑफ 0 नहीं आना था यहाँ पे, जो क्यू जी प्राइम ऑफ 1 लिखा हुआ जी जी, ये क्यू प्राइम ऑफ 0 आना चाहिए इसमें। है। ठीक है, ये करेक्शन कर रहे हैं। अब मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास बाज़ दफ़ा ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जी सर। तो अच्छा, इसमें एक तो हो ये गया। है कि अगर कोई टाइपोज की हमारे ऊपर वो आ रही है ना करेक्शंस, तो वो हम साथ साथ ठीक है। करते जाएं ताकि बाद में हमारे लिए कोई इशू ना बने ना। ठीक। बाद जी में सर फिर हो भूल गया। जाती हैं लेक्चर के बाद ना। स्लाइड्स क्यों बनाई थी मैंने प्राइम ना। का 0 आता है? ठीक है, थैंक यू, हो गया सर। एक और पॉइंट था सेकंड मेथड के आगे। जी, एक मिनट में, ये जो हमारे पास वो है जो हम डिस्कशन कर रहे थे करेक्ट करने वाली ना, जी सर। उसको हम वो कर 0 रहे, आएगा, क्यू प्राइम ऑफ 0। तो
वो पहले हम ढूंढ लें कि हमारा कहाँ पे था ना। ताकि असल में जो हमारे पास जो टेक्सिफाइंग फाइल है ना, वो थोड़ी सी टाइम लेती है। तो ये हमारे पास, अच्छा ये आपके पास फाइल सामने नजर आ रही है जो मैंने खोली हुई है? जी सर। ये सी टेक्स्ट में जो है ये आप लोगों को नजर आ रही है ना? जी सर। अच्छा जी, अब आप कौन से हम पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे? पेज Q prime नंबर, of 0. जी जी, Right. इधर इसमें मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा आज? अच्छा जी, वो हम उसमें अक्सर क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा ये कहाँ पे, कौन सी कार पे मैं बैठा हूँ अभी? ये पी प्राइम हम 1 ले रहे हैं। ये जो दूसरा दोबारा मुझे देखना पड़ेगा कि बाद में कर लीजिएगा। अच्छा ये जो हमने पेज नंबर हमारा 30 था ना इसमें, जी सर। अच्छा अच्छा ये हम कौन से क्वेश्चन पे, अच्छा 30 हम पेज नंबर पे चलें क्योंकि वो मुझे मिल ही नहीं रही थी जगह ना। अच्छा हम तो ऊपर वाले पेज पे बैठे बैठे थे, ठीक ठीक। अच्छा यहाँ पे हम उसकी वैल्यू क्या करना चाह रहे थे, Q ऑफ 0। मेरे ख्याल में ये सेक्शन भी एंड हो गया है, तो नेक्स्ट सेक्शन के बारे में क्या इरादा है, पढ़ लें या नेक्स्ट पढ़ें? No, sir, it is more than enough, please. सर जी अच्छा बहुत आप लोग थक गए थक हैं गए सर हैं? जी। जी सर। बहुत ज्यादा सर। अच्छा फिर अटेंडेंस आप ले लें, सर हमारे 2 पास बजे के कितने बैठे लोग हुए हैं? सर ये थोड़ा सा था। ठीक है ना, अटेंडेंस आप कैलकुलेट कर लें इनकी। सलमान भाई नेक्स्ट समझ लेना। ये ठीक है फिर ना, जुनैद ने ले ली होगी। ठीक है ना, इसमें मुझे आप लोगों ने GR ने भी अपनी तरफ से भेजनी है और CR ने अपनी तरफ से, ठीक है ना? मुझे एक तो GR और CR दोनों के नाम अक्सर भूल जाते हैं ना, पता नहीं क्या वजह है। इस क्लास के GR और CR का नाम मुझे अभी तक याद नहीं हो रहा। सर जी जुनेद CR में। अच्छा जुनेद CR है, अच्छा यस सर।